नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेज में। मैं मनोज कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स की स्पेशल क्लास, जिसमें अपन क्लास 10th की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद के अंदर अपन इसकी नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद पढ़ने से पहले अपन ये 3-4 चीज़ पढ़ेंगे। पहला तो एक तो बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे, एक चर पढ़ेंगे, एक अचर पढ़ेंगे और एक गणितीय संक्रिया पढ़ेंगे। क्योंकि ये 3 चीज पढ़ोगे ना आपको, तब इन तीनों से मिलकर बीजीय व्यंजक बनता है। तो ये 3 चीज पढ़नी पड़ेंगी, बीजीय व्यंजक भी पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद बहुपद पढ़ेंगे, क्योंकि बीजीय व्यंजक से फिर बहुपद निकलता है। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले चर। चर क्या होता है? चर आप साधारण छोटा सा याद रखो कि जो अपनी ABCD होती है, इसके सारे वर्ड्स होते हैं वो चर के अंदर आते हैं। और साधारणतः अपन 10th क्लास में जो यूज लेते हैं वो अपने x है, y है, z है, t है, u है, v है, s है, ये सारे अपन चर यूज लेते हैं। फिर चलते हैं अपन अचर के ऊपर। अचर क्या होता है? अचर होते हैं साधारणतः जो अपने नंबर होते हैं, जितनी भी अपनी संख्या होती है वो अचर के अंदर आती है, जिनकी वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 100 है, ये सारे के सारे जो नंबर है वो सारे किस में आते हैं? अचर के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका जो मान है ना वो निश्चित होता है। और ये जो ABCD ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे वर्ड्स, इनकी वैल्यू है या जो मान है वो फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। कैसे निश्चित नहीं होता है? जैसे मैंने x इक्वल्स टू 0 रखा तो x की वैल्यू 0 हो गई, x इक्वल्स टू मैंने 1 रखा तो x की वैल्यू 1 हो गई, x इक्वल्स टू मैंने 3 रखा तो x की वैल्यू 3 हो गई। लेकिन यहाँ पे आप 1 के बराबर 1 ही लिख सकते हो, 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 है वो 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए जो अचर होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है और जो चर होता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो चर और अचर मेरे हिसाब से आपके क्लियर है, ज्यादा कुछ एग्जाम में पूछेगा नहीं। केवल ये बीजीय व्यंजक को पढ़ने के लिए इनका थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है कि रियल में चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है। उसके बाद अपना एक तीसरे नंबर का है गणितीय संक्रिया। तो गणितीय संक्रिया आपको ये याद रखनी है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मतलब आपको ये 4 गणितीय संक्रिया याद रखनी है। एक तो जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये 4 गणितीय संक्रिया आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन चलते हैं बीजीय व्यंजक पर। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक अगर मैं बताऊं आपको तो बीजीय व्यंजक आपका होता है, अगर मैं कोई चर है, जैसे मैंने चर लिया x, ठीक है, मैंने गणितीय संक्रिया ली प्लस, और मैंने कोई अचर ले लिया 2, ठीक है। तो ये जो चर, गणितीय संक्रिया और अचर, इन तीनों से मिलकर जो बनता है उससे ही अपन क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं x प्लस 5, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ऐसे मैं बोलूं 1 प्लस x, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें ये चर है, ये गणितीय संक्रिया और ये क्या है? अचर है। सो ये अचर है, ये चर है और ये क्या है? गणितीय संक्रिया है। ठीक है। तो इस तरीके से चर, अचर और गणितीय संक्रिया से मिलकर आपका क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। अब चलते हैं अपन बहुपद। यहां से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है बहुपद। तो बहुपद के बारे में अपन अब विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बहुपद की एक परिभाषा लिखवा देता हूं। तो परिभाषा आप लिख लो, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है। परिभाषा क्या बोल रही है आपकी? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो तो वो क्या हो जाता है? एक आपका बहुपद हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन इस परिभाषा को समझने के लिए। जैसे ये बोल रहा है कि एक बीजीय व्यंजक है, जैसे अपन ने बीजीय व्यंजक लिया x प्लस 2, है ना। अब ये क्या बोला? ऐसा बीजीय व्यंजक, ये हमें पता है ये बीजीय व्यंजक तो है।
अब आगे क्या बोला, जिसमें उपस्थित चर, अब इसमें बताओ चर क्या है, चर क्या है इसमें, अक्स है। चर की घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो जो चर है इसकी जो घात है वो क्या है, यहाँ पे इस अक्स की घात कितनी है 1, कुछ भी घात नहीं हो ना, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है 1 है। तो यहाँ पे इसकी घात है 1, ठीक है, यहाँ पे इसकी 1 घात है। तो ये जो 1 है ये क्या प्लस है या माइनस है, तो ये रियल में अपन देख रहे हैं इसको क्या है, ये प्लस है। तो इसकी घात है वो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। ऐसे अगर अपन ये ले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक बीजीय व्यंजक है। अब आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो इसमें देखो, पहले तो देखो चर, चर क्या है इसमें, अक्स है। अक्स की घात देखो, अक्स की घात क्या है, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, इसका मतलब अक्स की घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो इस तरीके से अपन बहुपद होना और नहीं होना इन दोनों को अपन पहचान सकते हैं कि कौन सा तो बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। अब देखो ये जो पोर्शन है मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये आपका 9th क्लास का है। 9th क्लास में आपने ये चीज पढ़ ली है सारी, बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गणितीय संक्रिया क्या होती है, ये सारी चीज आपने 9th क्लास में पढ़ ली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुपद के आगे का पार्ट पढ़ना है 10th क्लास में, ठीक है। 9th में आपने कुछ गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना भी इनका सीखा होगा, बहुपद के गुणनखंड करना भी सीखा होगा। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, गुणनखंड तो करना ही है हमें, लेकिन अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करके बहुपद के क्या निकालेंगे, अपन शून्यांक निकालेंगे। तो यहाँ पे ये बेसिक सी चीजें हैं बस। अब आपको जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उस एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूंगा कि शून्यांक क्या होता है और बहुपद के गुणनखंड करके अपन उसके शून्यांक कैसे निकालते हैं, वो अपन स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे नेक्स्ट लेक्चर में निकाल लेंगे। तो ये अपना फर्स्ट लेक्चर है, केवल और केवल बहुपद की बेसिक सी चीजें बताने के लिए था। और आगे के लेक्चर आप ऐसे कंटिन्यू देखते रहो और आगे क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।